हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज हम करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कुछ पीवाईक्यूज। तो पार्ट नंबर 1 आज रहेगा। सो डेफिनेटली जो है ये जो सेशन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा। तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ कि अगर आप यहाँ पर अपडेट्स लेना चाहते हैं, पीडीएफ्स लेना चाहते हैं लेक्चर्स के यूट्यूब के, तो आप टेलीग्राम चैनल यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो यहाँ पर बता देता हूँ कि स्पेशल क्लासेस हमारी चल रही है अनअकैडमी के ऊपर। पेपर 1 के ऊपर तो हमने कर लिया बहुत सारी क्लासेस, हायर एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट एंड मैनी मोर थिंग्स। तो यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर स्पेशल क्लासेस होने वाली हैं। इसके पीवाईक्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं अपार्ट फ्रॉम दीज सेशंस। जो टाइम रहेगा, इसका टाइम क्या रहेगा, टाइम रहेगा सुबह 7 बजे। कल सुबह 7 बजे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आपने पिक कर लेना क्लास को। और टाइम रहेगा सुबह 7 बजे और बिल्कुल फ्री ये क्लास रहेगी और ये सीरीज चलती रहेगी आपके कंटिन्यूअसली। तो कंप्लीट कोर्स चल रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, आप तो बिल्कुल अवेल कर सकते हैं। आप इसको अनअकैडमी प्लस में आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आजकल मेगा ऑफर चल रहा है गाइस। तो मेगा ऑफर में क्या है, आपको अगर 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। और अगर आप 1 साल का लेते हैं, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन यहाँ पर मिल रहा है। आप इसको अवेल कर सकते हैं मार्च 21 से लेके मार्च 23 तक। 2-3 दिन का यहाँ पर आपके पास ये रहेगा। और कोड यूज कर सकते हैं आप यहाँ पर बेगी 10, आपको 10% यहाँ पर ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं सेशन को और बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो क्लासिकल थ्योरी जो ऑर्गेनाइजेशन की है उसमें इनमें से कौन सा एसोसिएटेड नहीं है। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, एल्टन मयो। याद रखना, एल्टन मयो आपके ह्यूमन रिलेशन थ्योरी उन्होंने दी हुई है। तो इसको आपने याद रखना, फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी इन्हीं को कहते हैं। उर्विक है, गुलिक है, फ्योल है, इन्होंने क्या दिए हैं, प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं क्लासिकल थ्योरीज के। ठीक है, इसको आपने याद रखना है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट इज फाइनेंस, ये स्टेटमेंट किसने दी थी, कौटिल्या, लॉयड, जॉर्ज, हूवर कमीशन या फिर FM मार्क्स। काफी इंपॉर्टेंट है और ये हम पीवाईक्यूज ही कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये आई हुई हैं चीजें, पहले पूछी जा चुकी हैं। लॉयड जॉर्ज ने कहा गवर्नमेंट को इट इज ऑल अबाउट फाइनेंस, की वही पैसा है तभी यहाँ पर गवर्नमेंट है। और गवर्नमेंट को क्या कहा कि फाइनेंस ही होती है गवर्नमेंट, और कुछ भी नहीं होती है। ठीक है, सिंपल सी यहाँ पर चीज है। ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया इंप्लाइज कि भाई आप क्या कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट से अथॉरिटी ट्रांसफर कर रहे हो स्टेट गवर्नमेंट में, उसको आप क्या कहते हैं। क्या उसको डिवोल्यूशन कहा जाता है, क्या डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है, डेलीगेशन या फिर डिकंसंट्रेशन। काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपको इंटरव्यू वगैरह में पूछे जा सकते हैं। तो इट इज कॉल्ड डिवोल्यूशन। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देखते हैं। मुतालिफ की एक डेफिनेशन है, ये आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगी। तो ये कहते हैं कि डीकंसंट्रेशन क्या है, इट इज बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। कि जो डीकंसंट्रेशन होता है इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होता है। डिवोल्यूशन में क्या होता है, पॉलिटिकल और लीगल एक्शन होता है। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, पॉलिटिकल भी, लीगल भी और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी होता है। तो ये तीनों तरह की चीजें इसमें रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पंचायती राज सिग्निफाई करता है डिसेंट्रलाइजेशन को, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सिग्निफाई करता है आपका डीकंसंट्रेशन को, और ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी जो आप कर रहे हो सेंटर से स्टेट की तरफ, उसको क्या कहते हैं, डिवोल्यूशन। तो इससे बिल्कुल ये क्लियर हो जाता है मुतालिफ की डेफिनेशन से, और यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है कि कौन सी स्टेज है वो इवोल्यूशन की जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो इवोल्यूशन हुआ, कौन सी स्टेज है जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को चैलेंज किया गया था और इनको प्रोवर्ब्स कहा गया था। तो कौन सी वो यहाँ पर स्टेज है, स्टेज नंबर 3। और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, आपने कमेंट करके बताना है जो प्रोवर्ब्स इनको कहा वो किसके द्वारा बेसिकली ये कहा गया। तो कौन से वो थिंकर्स जिन्होंने इन प्रिंसिपल्स को प्रोवर्ब्स कहा। अगला क्वेश्चन है, ओरिजिनली द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, इट हैज प्रोवाइडेड रिजर्वेशन टू वीमेन इन PRIs 33%, 29% या फिर कम से कम 50% या फिर 1/3 से कम नहीं। तो राइट आंसर क्या है, नॉट लेस देन 1/3, मतलब मिनिमम आपको 33% देनी है वुमेन को रिप्रेजेंटेशन, सिर्फ 33% नहीं, आप ज्यादा भी दे सकते हैं। ठीक है, तो नॉट लेस देन 1/3। एक स्टेटमेंट है, वी आर नो लॉन्गर कन्फ्रंटेड विद सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस बट विद वन विच कैन बी अप्लाइड इक्वली वेल टू पब्लिक एंड प्राइवेट अफेयर्स। ये स्टेटमेंट किसने दी है कि हम सिर्फ यहां पर एक ही पर्टिकुलर
साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ पर डील करते हैं, जो आपके पब्लिक और प्राइवेट दोनों अफेयर्स में इक्वली अप्लाई की जा सकती है। किसने कहा? हेनरी फ्योल, लूथर गुलिग, लिंडल उर्विक या फिर एमपी फॉलेट। तो राइट आंसर क्या है? हेनरी फ्योल। इन्होंने कहा कि हमें एक ही, बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज नहीं चाहिए, फिर सिर्फ एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस चाहिए जिसको आप पब्लिक अफेयर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट में भी अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आप उसको एडमिनिस्ट्रेशन कहें या मैनेजमेंट कहें, एक ही बात है, अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री परफॉर्मेंस बजट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस? परफॉर्मेंस बजट कौन सी कंट्री में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था? यूके, फ्रांस, यूएसए या फिर इंडिया? राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, यूएसए। यूएसए में परफॉर्मेंस बजट यहां पर क्या है, इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, इस चीज को आप याद रख सकते हैं। आपने बताना है ईयर कमेंट बॉक्स में। थोड़ा सा एंगेजिंग बनाते हैं इस वीडियो को, तो आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। According to Max Weber, there are 3 types of authority. Which one of the following is not in them? यानी कि कौन सी अथॉरिटी मैक्स वेबर ने यहाँ पर नहीं दी है? ऑफिशियल, कैरिज्मेटिक, ट्रेडिशनल एंड लीगल, रैशनल। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ऑफिशियल अथॉरिटी के बारे में इन्होंने नहीं कहा हुआ, यानी कि इस तरह की कोई कैटेगराइजेशन इन्होंने नहीं दी हुई है। इन्होंने कैरिज्मेटिक अथॉरिटी कहा, ट्रेडिशनल अथॉरिटी कहा, लीगल रैशनल अथॉरिटी कहा। और ये सारी चीजें क्या है, ये हमने कंटेंट में बहुत अच्छे से कवर करा हुआ है। तो कल सुबह 7 बजे के सेशन में जरूर आइएगा। स्पेशल क्लास है, ठीक है, और इसमें करेंगे PYQs ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट नंबर 1। ठीक है, तो इसको जरूर यहाँ पर एनरोल कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ज्यादा ही अपडेट्स चाहिए आपको या फिर कंटिन्यूसली अपडेट्स चाहिए क्लासेस की, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन who wants to resign can do so by writing a letter addressed to which of the following? इनमें से किसको लिख सकता है मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन रेजिग्नेशन? तो राइट आंसर क्या रहेगा? गवर्नर साहब को। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग कमेटी वाज अपॉइंटेड टू मेक रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट प्रोसीजर फॉर सिविल सर्विसेज इन इंडिया। तो ऑप्शंस हैं आपके, सतीश चंद्रा कमेटी, के संथानम, जीवी राव कमेटी, NN वोहरा कमेटी। तो राइट आंसर क्या रहेगा? इसको आप पॉज भी कर सकते हैं अगर आपने पढ़ना है। सिंपल पूछा गया है कि भाई किस कमेटी को यहाँ पर अपॉइंट किया गया था जिसने रिकमेंडेशंस देनी थी रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट प्रोसीजर फॉर सिविल सर्विसेज इन इंडिया। तो इट वाज सतीश चंद्रा कमेटी 1989। तो संथानम कमेटी आई आपकी 1962-64, जीवी राव कमेटी PRIs के ऊपर 1985, NN वोहरा कमेटी आई थी आपकी 1993। तो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। तो आपने बताना कमेंट बॉक्स में कितने क्वेश्चंस आपने सही करे। तो मेगा ऑफर चल रहा है फिलहाल 21 मार्च से 23 मार्च तक ही अवेलेबल रहेगा, वैलिड रहेगा, यानी कि कल तक। तो 6 मंथ्स और 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन में आपको 1 मंथ और 2 मंथ्स का यहाँ पर रिस्पेक्टिवली क्या है, एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। आप यूज कर सकते हैं कोड यहाँ पर बेगी 10% आपको यहाँ पर ऑफ मिल जाएगा। सो UGC नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपडेट्स मिलती रहेंगी आपको क्लासेस की, और पेपर 1 की बहुत सारी क्लासेस यहाँ पर हो चुकी है, रिकॉर्डेड देख सकते हैं आप फ्री में। और कल से हम सुबह करने वाले हैं PYQs 7 AM, और PYQs रहेंगे आपके ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वन स्टॉप सोल्यूशन आपको मिल रहा है अनअकैडमी प्लस पे, और कंप्लीट कोर्स यहाँ पर चल रहा है आजकल। यूनिट नंबर 3 हम कर रहे हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आप कोड यूज कर सकते हैं बेगी 10 अगर आपने ज्वाइन करना है, प्लस या आइकॉनिक कोई सा भी सब्सक्रिप्शन, तो 10% आपको ऑफ मिल जाएगा। फिलहाल आज की डेट में ऑफर चल रहा है, तो इसको आप अवेल कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।